जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, ये प्रकाश टॉपिक का वीडियो नंबर 2 है। पिछला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 30 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो प्रकाश टॉपिक है अकेला, इसमें 500 से ज़्यादा प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पीईबी ने अपने पूछ रखे हैं। तो प्रकाश टॉपिक के हम कुछ वीडियो और लाएंगे, क्योंकि इसके जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो हम डाल चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 31 से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अगर कोई डाउट होता है तो अंत में आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है? अदिश राशियाँ दिशा भी रखती हैं, ये सत्य है क्या? या अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप में जोड़ी जा सकती हैं? कि अदिश योग के लिए विशिष्ट नियम है? अदिशों को प्रदर्शित करने का विशिष्ट तरीका होता है। बताइए, अदिश राशियों के विषय में क्या सत्य है? तो आप कहेंगे अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वह राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और इसके बारे में जो सत्य कथन है वो ये है कि अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप में जोड़ी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश दर्शाता है। प्रकाश दर्शाता है, ये भी प्रश्न देखिए जल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। क्या दर्शाता है? बाह्यादृश्य संचरण, वक्राकार संचरण, सरल रेखीय संचरण या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश क्या दर्शाता है बताइए। तो आप कहेंगे कि जो प्रकाश है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है आपका सरल रेखीय संचरण। क्या दर्शाता है? सरल रेखीय संचरण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, इसकी वास्तविक गहराई है पानी के लिए म्यू बराबर 1.33। 2 मीटर गहरा ऊपर से देखने से लग रहा है, इसकी वास्तविक गहराई क्या हो सकती है बताइए। 2.66 मीटर, 2 मीटर, 2.34 मीटर या 2.54 मीटर? बताइए क्या होगी। तो आप इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा, जो स्विमिंग पूल की वास्तविक गहराई है वो है 2.66 मीटर। एक स्विमिंग पूल अगर 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, ऊपर से देखने पर पानी भरा हुआ है, लेकिन उसकी जो वास्तविक गहराई है वो 2.66 मीटर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनिए। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। बताइए क्या होगा। यदि अंतिम किरणें अभिसारी हों तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्या ये सही है? या फिर यदि आपतित किरणें अभिसारी होती हैं तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? या फिर यदि प्रतिबिंब आभासी है तो इसका संगत बिंब एक आभासी बिंब कहलाता है? या फिर एक आभासी बिंब का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या होगा कि यदि अंतिम किरणें अभिसारी हों तो एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यदि अंतिम किरणें अभिसारी हैं तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? वास्तविक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे एक बिंब का आवर्धन होगा। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर पर जो है रखे वस्तु का आवर्धन कितना हो जाएगा, कितनी बड़ी दिखाई देगी? बोल दी। तो आप कहेंगे जो इसका आवर्धन होगा वो होगा 0.5। कितना होगा? 0.5। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर जो है वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो होगा 0.5। अगला प्रश्न है, फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर के लेंस की शक्ति है। अगर 50 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का लेंस है तो उसकी शक्ति कितनी है? 1/2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या फिर 0.2 डायोप्टर? बताइए क्या होगी। यदि फोकस लंबाई जो है 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति, जी हाँ, तो आप सूत्र लगाएंगे लेंस की शक्ति बराबर 1/4 फोकस लंबाई, 1/4 फोकस लंबाई। और जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 2D। क्या मिलेगा आंसर? 2D। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तब संभव है, निर्वात से वायु में प्रवेश करता है, वायु से पानी में प्रवेश करता है या पानी से वायु में प्रवेश करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है बताइए। तो आप कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है
जब प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। जब प्रकाश जो है पानी से कहाँ प्रवेश करता है? वायु में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए। फोकस दूरी जो है वो है 20 सेंटीमीटर, दर्पण की आपको वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो इसमें जो है आप वक्रता त्रिज्या पहली बात कहते किसे हैं इसे बताइए। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो है, जो गोलीय दर्पण बने होते हैं, जिस गोले के कटे भाग से बना होता है, जो उस गोले की त्रिज्या होती है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे मान लीजिए एक गोला है, इसको काट के कोई इस प्रकार का दर्पण बनाया, तो जिस गोले की ये त्रिज्या है, जितनी इस गोले की, ये इस दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या जो है F बराबर R/2। और जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40 सेंटीमीटर। यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है? लाल, नारंगी, बैंगनी या नीला? सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन रखता है? तो आपको डाउट हो रहा होगा दो में, लाल में और बैंगनी में। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? बैंगनी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार का होता है। बिंब की स्थिति होनी चाहिए। बताइए। वास्तविक है, उल्टा है और बिंब के आकार का है। तो जो है बिंब यानी वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखी होनी चाहिए? तो यदि आप वस्तु को जो है कहाँ पर, यदि आप वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी पर, यानी कि सेंटर यानी केंद्र पर जब आप वस्तु को रखते हैं जो है, तब आपका प्रतिबिंब आपको वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार का प्राप्त होगा। जब वस्तु को आप कहाँ रखेंगे? केंद्र पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि एक वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हुए बने? यानी एक वस्तु को कहाँ रखें जिससे उत्तल लेंस का प्रयोग करके आप कैसा बिंब प्राप्त करें? वास्तविक हो, उल्टा हो और बहुत बड़े आकार का हो। फोकस पर रखें वस्तु को, 2F पर रखें, F एवं 2F के मध्य रखें या फिर 2F से दूर रखें। बताइए कहाँ रखेंगे? तो जब आपको बड़े आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। तब आपको वस्तु को रखना होगा कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ पर रखना होगा? फोकस पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कैसा होता है? मध्य में अधिक मोटा, किनारों पर अधिक पतला, अपसारी, किनारों पर अधिक मोटा, मध्य में अधिक पतला या सभी जगह एक समान मोटा। किस प्रकार का होता है उत्तल लेंस? तो आप कहेंगे मध्य में अधिक मोटा, किनारों पर अधिक पतला जो लेंस होता है इस प्रकार से वो होता है उत्तल, और किनारों में मोटा, मध्य में पतला वो होता है आपका अवतल लेंस। ये है उत्तल, ये है अवतल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसको प्रदर्शित किस में किया जाता है? माइक्रोन में, फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में या प्रकाश वर्ष में? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो आप कहेंगे जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है इसको प्रदर्शित किया जाता है किस में? एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस में प्रदर्शित किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देते हैं परीक्षा प्रो पास के बारे में। परीक्षा ऐप जो है, जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज का ऐप है, इसमें जो भी मध्य प्रदेश की भर्तियां हैं सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी एक ही जगह पर कराता है। इसमें जो है व्यापम, PSC और अन्य स्टेट के एग्ज़ाम भी सम्मिलित हैं। लेकिन MP में वर्तमान में जो
नौकरियां आ रही हैं सभी का अगर आपको सिंगल पास लेना है टेस्ट सीरीज का तो आपको प्रो पास लेना होगा। उस पर आप प्रो पास में जाएंगे और कोड यूज करेंगे APN50। APN50 कोड यूज करेंगे तो आपको क्या होगा 40% का ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 499 का जो कोर्स है वो टेस्ट सीरीज है वो आपको केवल 300 रुपये में मिल जाएगी। तो अभी अपनी तैयारी को जांचने के लिए परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड APN50 का यूज करें और अभी ख़रीदें टेस्ट सीरीज सभी प्रो पास सभी परीक्षाओं का एक ही पास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो दर्पण होगा, बताइए समतल, उत्तल, अवतल या समतलावतल, कैसा होगा। यदि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे कि वो जो लेंस या दर्पण होगा वो होगा आपका कौन सा, अवतल। कौन सा होगा, अवतल। माइनस में है तो अवतल, प्लस में है तो उत्तल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। लाल, पीला, नीला। पीला नहीं है, हट गया ये तो। इसके बाद हरा, नीला व लाल। इसमें आप जो है कहेंगे हरा, नीला, लाल। इसमें कौन सा नहीं है बताइए। तो इसमें भी नहीं है। और लाल, हरा व नीला, लाल, हरा व पीला। तो पीला तो फिर से नहीं है तो इसको भी हटा दो। बताइए कौन से होंगे प्राथमिक रंग। तो आप कहेंगे लाल, हरा व नीला। कौन कौन से, लाल, हरा व नीला। 3 प्राथमिक रंग होते हैं जो है इसके। कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 फुट 2 इंच लंबाई के व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आमाप क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण वस्तु से आधा होना चाहिए। तो 5 फुट 2 इंच का व्यक्ति है तो उसके लिए आप न्यूनतम 2 फुट 1 इंच जो है दर्पण रख देंगे तो भी उसका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोलर विकिरण किससे बना होता है। सोलर विकिरण किससे बना होता है। UV से, दृश्य प्रकाश से, अवरक्त किरणों से या उपरोक्त सभी से। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो किससे बनी होती हैं बताइए। तो आप कहेंगे उसमें दृश्य प्रकाश भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, अवरक्त किरणें भी होती हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन करके कार्य में किसके कार्य में होता है। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य में होता है। पुतली के, पक्षमायी मांसपेशियों के, आइरिस के या रेटिना के, बताइए। तो आप कहेंगे कि एक सब काम कहाँ होता है, ये होता है आपका कहाँ पर बताइए। तो ये सारा काम जो होता है पक्षमायी जो मांसपेशियाँ हैं इनके द्वारा होता है। दूरी संबंधित जो कार्य होता है ये होता है पक्षमायी मांसपेशियों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। 2 समतल दर्पण हैं और एक दूसरे के समांतर रखे हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। 2, 4, 8 या फिर अनंत, बताइए। तो जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो जो प्रतिबिंबों की बनने की संख्या होती है वो होती है अनंत। क्या होती है, अनंत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तरंगदैर्घ्य की लंबाई 4 × 10⁻⁻10 मीटर से 7 × 10⁻⁻7 मीटर दिखाई देती है। पराबैंगनी किरणों में, अवरक्त किरणों में, दृश्य प्रकाश में, एक्सरे किरणों में किस की होती है बताइए। किसकी तरंगदैर्घ्य की जो लंबाई है इससे इस तक दिखाई देती है। तो आप कहेंगे जो इसका हो वो हो आपका सा, ऑप्शन नंबर सा, यानी दृश्य प्रकाश जो है उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी दिखाई देती है 4 × 10⁻7 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री पर टकराती है
तो इसका परावर्तन कोण होगा। यदि किसी समतल दर्पण पर 20 डिग्री से कोई किरण टकरानी तो उसका जो परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा, बताइए। तो इसका जो परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर अभिलंब खींचें तो यहाँ पर 20 डिग्री से टकराई, 20 डिग्री से टकराई तो जो परावर्तन कोण होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 70 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। जो निश्चित दृष्टि है उसकी न्यूनतम दूरी है 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दूरी की न्यूनतम जो दूरी है वो है आपकी कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चलचित्र में किसका उपयोग होता है। समंजन का, दृष्टि निर्बंध का, दूरबिंदु का या निकट बिंदु का। चलचित्र में किसका उपयोग होता है, बताइए। तो आप कहेंगे चलचित्र में जो है दृष्टि निर्बंध का प्रयोग किया जाता है। किसका, दृष्टि निर्बंध का। दृष्टि निर्बंध होता क्या है तो समझिए। दृष्टि निर्बंध एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें कोई घटना इतनी तीव्र वेग से होती है कि हमारी आँखें उसे नहीं देख पाती हैं। इसमें चित्रों को इस प्रकार एक के बाद एक प्रदर्शित किया जाता है जिससे गति का आभास होता है और यह वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करके बनाई जाती है। तो दृष्टि निर्बंध वो कहलाता है। चलचित्र में कई फ़ोटो एक साथ जुड़ी होती हैं लेकिन अपन समझ नहीं पाते हैं क्योंकि जो है वो इतने सटीकता से या बारीकी से सजाई जाती हैं। तो चलचित्र में दृष्टि निर्बंध का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक हमने कुल 25 प्रश्नों को डिस्कस किया है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में इतने प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके थे और अगले वीडियो में अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो अगले वीडियो में भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।